सोरासिस हो रहा है, रेड इन्फ्लेमेशन पैचेस बन रहे हैं, फ्लेकिंग हो रही है। ऐसे में हम दवाई लें या कोई क्रीम लगाएं जिससे ये पैचेस और इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए। आप आयुर्वेदा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ सी आयुर्वेदा को चुने ताकि आपके सिम्टम्स और बढ़े नहीं, आपको आराम मिलना शुरू हो जाए। सोरासिस हो रहा है, रेड इन्फ्लेमेशन पैचेस बन रहे हैं, फ्लेकिंग हो रही है। ऐसे में हम दवाई लें या कोई क्रीम लगाएं जिससे ये पैचेस और इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। सोरासिस जब होता है तो पेशेंट को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। हम अपने आसपास ऑब्वियसली कोई स्किन क्लिनिक पे जाते हैं, वहां से डायग्नोसिस बनवाते हैं और वो हमें इनिशियल स्टेजेस पे एंटी फंगल ट्रीटमेंट या एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट देके भेज देते हैं, जिसमें हम एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट यूज करते हैं, सिट्राजिन यूज करते हैं या कोई स्टीरॉइड का इंजेक्शन या डेक्सा, ऐसी चीजों का हम यूज करके उसको सप्रेस कर लेते हैं। थोड़े टाइम बाद ये फिर से आपकी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है और पहले से ज्यादा ये एग्रावेटेड फॉर्म में आता है, जिसमें फ्लेकिंग ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, खुजली ज्यादा है और पूरी बॉडी कवर हो गई। अब आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है और ये आपको क्या हो गया है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन आपको भी फेस करनी पड़ रही है तो ये सोरासिस हो सकती है एंड ये सोरासिस ही होती है। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप एक बायोप्सी रिपीट करा सकते हैं, बायोप्सी टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें एक स्किन का टुकड़ा लेके जांच के लिए भेजा जाता है। उसमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि कोई फंगल नहीं है, कोई एक्जिमा नहीं है, बल्कि सोरासिस है। नाउ सोरासिस होता क्या और ये आपको एकदम से क्यों हो गई? सोरासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है जनरली, अब ऑटोइम्यून से हम क्या समझेंगे कि बॉडी खुद को बचाने की जगह या डिफेंड करने की जगह खुद के ही बॉडी सेल्स को अटैक कर रही है और स्किन को उसने टारगेट कर लिया है। स्किन के सेल्स रैपिडली एबनॉर्मली बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन शेड हो रही है, इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिल रही है और इचिंग बर्निंग साथ में जैसे सिम्टम्स लगे हुए हैं। आपको हुई क्यों? ऑब्वियसली ऐसी बीमारी जब आपको होगी तो ये आप सोचेंगे कि मुझे क्यों हो गई, मैंने किसका क्या बुरा किया या मैंने कौन से जन्म के पाप करें जो ये मुझे बीमारी हो गई और ठीक ही नहीं हो रही है, बार बार ठीक होती है, आ जाती है, फिर से रिलैप्स हो जाती है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिव काम करती है कि वो खुद को पहचानती नहीं है, जबकि अटैक करती है, तब ये जनरली आपको बीमारी होती है। अब होती क्यों है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा हो, सोरासिस नहीं और कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा हो, जिसके चलते आपको ये ट्रिगर कर गया किसी वजह से और आपको ये दिखने लग गई। 3 जनरेशन पहले भी अगर कोई ऑटोइम्यून बीमारी चल रही है, सोरासिस के अलावा भी बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी जब फैमिली में चल रही होती है तो भी ये ट्रिगर कर जाती है। मैक्सिमम केसेस में हिस्ट्री होती है और हमें मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे लाइफस्टाइल, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ईटिंग हैबिट्स आपकी गलत हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, तो इन सब की वजह से ये ट्रिगर कर जाती है और इन कारणों से भी आपको ये इंड्यूस हो जाती है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अगर आप सोचें कि सिर्फ क्रीम लगा के या कोई वॉश यूज करके हम इसको ठीक कर ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्रीम्स और ऑयल्स आपको सिम्टम्स में आराम दे सकते हैं, जैसे खुजली कम हो सकती है, पपड़ी का बनना कम हो जाएगा, ड्राइनेस कम हो जाएगी, पैचेस में आराम मिलेगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगी, रेडनेस कम हो जाएगी। लेकिन जब आप बीमारी को ठीक करने का सोचेंगे तो आपको इसके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जो आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस तरीके से काम कराए और बॉडी को पहचाने कि इसको हमें अटैक नहीं करना है, इसकी रक्षा करनी है। तो वो आपको मेडिसिन खा के ही कंट्रोल कर पाएंगे, आप उसको अपनी पित्त को शांत कर पाएंगे, क्योंकि पित्त बढ़ जाती है सोरासिस में पेशेंट में, तो वो आपको मेडिसिन खा के ट्रीटमेंट लेके ही संभव हो पाएगा कि आप इसको कंट्रोल कर सके। साथ में अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने जरूरी हैं। आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप एनिमल प्रोटीन, बाहर का खाना, खट्टी चीजें, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबको आप अवॉइड करेंगे। हैवी प्रोटीन नहीं खाएंगे, कार्ब्स नहीं खाएंगे, सिंपल सात्विक खाना खाएंगे, उससे भी बहुत सिम्टम्स कंट्रोल होंगे और स्ट्रेस नहीं लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, मेडिसिन हम ले रहे हैं, किसी भी डॉक्टर से ले रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, बस आराम आना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ अब क्वेश्चन क्या आते हैं कि हम बॉडी वॉश कौन सा यूज करें, स्किन ड्राई हो रही है, क्रीम कौन सी लगाएं, मॉइस्चराइजर कौन सा लगाएं, शैम्पू कौन सा लगाएं। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप siaayurveda.com पे जाके इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये सिर्फ सोरासिस पेशेंट को ध्यान में रख के उन्हीं की केयर के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप ऐसा वैसा कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज ना करें। आप आयुर्वेदा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ सी आयुर्वेदा को चुने ताकि आपके
सिम्टम्स और बढ़े नहीं, आपको आराम मिलना शुरू हो जाए और आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। आपको इधर उधर सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली आपका सोल्यूशन सी आयुर्वेदा पे मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट मेरे काफी पेशेंट ने यूज करे हैं, काफी लोगों ने यूज करे हैं और उन्हें रिजल्ट पॉजिटिव मिला है और वो अभी बहुत खुश हैं, उनकी स्किन नॉर्मल है, क्लियर है। तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं और साथ में ऐसा कोई ट्रीटमेंट चूज करें, चाहे मेरा चाहे किसी और का, जो अंदर से आपके सोरासिस को होने से रोके, जो इम्यूनिटी को बैलेंस तरीके से काम करना सिखाए और आपके पित्त को शांत करे। साथ में थोड़ी सी डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम आपको ब्यूटीफुल स्किन, ब्यूटीफुल हेयर और एक सोरासिस फ्री लाइफ दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपको ठीक करें तो नीचे सबमिशंस हैं, आप क्वेरीज फिल करें, आंसर्स दें और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन पाएं। थैंक यू एंड स्टे ब्यूटीफुल।